उम्मीद करते हैं कि आप लोग होंगे खैरियत से। और इस वक्त मैं हूँ जी नगर में, और नगर से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। और हम लोग आज हमें उम्मीद है कि हम लोग बाबूसर तक पहुँच जाएंगे, और बाबूसर जाकर रात का क़याम होगा, और उसके बाद अगला सफ़र हमारा अगले दिन शुरू होगा। तो अब जल्दी से सामान पैक करना है हम लोगों ने, क्योंकि मुबारक भाई और ज़ुहैब एक काम के सिलसिले में थोड़ा सा बाहर गए हैं। तो जैसे वो आते हैं तो उससे पहले पहले हमारा जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए। और सामान हर तरफ बिखरा पड़ा है, ये बाहर रखा है, और कुछ अभी तक अंदर पड़ा हुआ है, और कमरे की हालत बिल्कुल अब हम लोगों ने अजीब की हुई थी। और अब ऐसा आहिस्ता आहिस्ता सामान बाहर निकालेंगे, और जल्दी से उसको वहाँ गाड़ियों पे शिफ्ट करके और हम लोग सफ़र तैयार करेंगे। निकाल कर तो सफ़र की तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे चलास का जो सफ़र है उसको जितनी जल्दी आप कर सकें मॉर्निंग में उतना जल्दी करें, या फिर रात को लेट करना चाहिए, क्योंकि चलास की गर्मी जो है वो चेहरे जला देती है। और आप अगर आप दिन के वक्त सफ़र कर रहे हो चलास में, तो आपको अपना मुंह वगैरह, हाथ वगैरह, यानी कि हर चीज़ आपको कवर करनी पड़ेगी, तभी आप लोग बच सकते हैं। अगर आप में से मौसम गर्मा में बगैर किसी चीज़ को पहने, हेलमेट, कैप, मतलब फेस को रैप किए बगैर गुजरेंगे, तो आपके चेहरे और आपकी स्किन को वो जला देगी। और तो हम लोगों ने सन ब्लॉक भी यूज़ करके देखा है, वो भी अपना इफेक्ट छोड़ देती है जब चलास की गर्मी में आते हैं। तो इससे बेहतर तरीका यही है कि आप चलास में से या तो रात को लेट गुजर जाएं, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग गुजरें। तो हमारा ये कोशिश है कि अभी 7:30 हुए हैं, और हम लोग 10 बजने से पहले पहले चलास में से गुजर जाएं। जो वापस आ गए हैं, और हम लोग अभी सफ़र शुरू करेंगे। और सफ़र शुरू करने से पहले हम लोग लाइट सा नाश्ता करेंगे, और नाश्ते में हम लोगों ने बड़ी सिंपल सी एक डिश ऑर्डर की है, वो दिखाते हैं आपको। ये सिर्फ उबले हुए अंडे, और सिर्फ अंडे खाएंगे और सफ़र शुरू करेंगे, और इस जैसे बंदों को हम लोग साथ लेके जाएंगे। हमारा सफ़र जब भी शुरू हो जाएगा, और हम लोग नगर को खुदाफिज़ कहेंगे, और हमारा सफ़र जो है आगे की तरफ बाबूसर की तरफ चलेगा। और ये हमारे जी शौकत भाई हैं। शौकत भाई यहाँ पे टीचर भी हैं, और स्कूल से बसते हैं, और माशाल्लाह इनका जो अखलाक है वो हम लोग उसके दीवाने हैं। बहरहाल जी इनका होटल भी है यहाँ पे, लेकिन होटल से हट के जो इनकी चाहत हमारे साथ थी वो होटल वाली नहीं थी, एक भाइयों वाली थी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा जब भी हम लोग नगर वाली साइड पे सफ़र करेंगे, तो शौकत भाई से ज़रूर हेलो हाय होगी, बशर्ते ज़िंदगी। तो अगर शौकत भाई हमारे ज़िला की तरफ आएँ, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला की तरफ आएँ, तो हमें ज़रूर याद करें। तो कोशिश हमारी ज़रूर होगी कि हम लोग इनसे मिलें, और इनको अपनी महफ़िल में बिठाएँ, और इनसे गपशप हो। तो बहरहाल अभी शौकत भाई से इजाज़त लेंगे, और हम लोग अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो ठीक है शौकत भाई, रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह ज़रूर। 2 दिन और ठहरे ना इंशाल्लाह अभी छोटे भाई की एग्ज़ाम है लाइसेंस के लिए, तो इंशाल्लाह इसके लाइसेंस के एग्ज़ाम ख़त्म हो तो मुमकिन है ये दोबारा चक्कर लगाएगा आपके पास। जब लगा जी हमारा यहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप जब भी सफ़र करते हैं तो अपने जो किलोमीटर जितना आप ट्रैवल कर चुके होते हैं तो उसको मेंशन किया करें। तो होप्स हो कि हम लोग वापसी की तरफ जाते हुए अपने जो जितने किलोमीटर ट्रैवल करेंगे उसको ज़रूर मेंशन करेंगे। जगलोट पहुंच गए हैं। जगलोट क्रॉस करके तो हम लोग जगलोट फॉर्म पे इस वक्त। और हमारा जो ट्रैवल था नगर से लेके, यानी कि राकापोशी से लेके, तो यहाँ तक हमने 106 किलोमीटर का ट्रैवल मुसलसल किया है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं थी हमारी। और मुसलसल अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं और नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद फिर अगला सफ़र फिर शुरू होगा। जी रोटी है, साथ में चने, और साथ में जी बड़ा गोश्त है, और ओपन एयर में बैठ के खा रहे हैं। जगलोट से खाना खाने के बाद निकलेंगे अगले सफ़र पे। तो कोशिश होगी कि हम लोग आज बाबूसर विलेज तक पहुंच जाएं, लेकिन मिड में हमें कोई एक आधा स्टे करना पड़ेगा। तो चले फिर चलते हैं जल्दी से। गर्मी का मौसम है और बादल थोड़े हुए हैं, तो इससे पहले एक बारिश शुरू हो जाए या दोबारा धूप निकले तो जल्दी से चलना चाहिए। थे जी जगलोट से हमने दोपहर का खाना खाया था, वहाँ पे नाश्ता भी था, दोपहर का खाना भी था। और उसके तकरीबन 36 किलोमीटर के बाद आया था रायकोट ब्रिज, और रायकोट ब्रिज से और हम लोग इस वक्त हैं गोनर फार्म पे, यानी कि उसके बाद बड़ी जो सेटलमेंट है वो गोनर फार्म आती है। और गोनर फार्म पे अभी हम लोग जिस दिन यहाँ पे स्काफ वगैरह लिए थे तो उन्हीं से आज पानी पी रहे हैं, और पानी पीने के बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह अगला सफ़र शुरू करेंगे। मुबारक भाई लोग और असद लोग तो आगे जा चुके हैं, और हो सकता है हमारा इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन हम लोग पानी पी के तो फिर जल्दी से निकलते हैं। चले थे जी जगलोट से, और उसके बाद रायकोट, रायकोट के बाद गोनर फार्म, गोनर फार्म के बाद चलास,
आज के बाद हम लोग इस वक्त बाबूसर विलेज के करीब हैं और बारिश बड़ी तेज़ शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अभी हम लोग एक तरफ की ओट में खड़े हैं और फिर हम लोग बाबूसर क्रॉस करके इंशाल्लाह होप्स हो कि हम लोग बड़वई के करीब जाके इंशाल्लाह स्टे करेंगे। देख सकते हैं कि जुहेब का क्या हाल हो चुका है, बिल्कुल पगला गया है। जुहेब क्या हाल है आपका, ठीक है? कैसी तबीयत आपकी अब? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। चलें, अल्लाह ताला आपको मज़ीद बेहतरी दे। बाजी हम लोग इस वक्त बाबूसर विलेज पहुंच चुके हैं, लेकिन बारिश में हम लोग और हम सब के कपड़े जो हैं वो गीले हो गए थे, तो यहाँ पे आके तो ऊपर बाबूसर की तरफ चढ़ाई शुरू हुई है, तो सर्दी महसूस हुई है। तो हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ अपर वगैरह चेंज किए हैं, स्वेटर चेंज किए हैं, शर्ट्स चेंज किए हैं और अभी हम लोग बाबूसर की चढ़ाई चढ़ेंगे और उसके बाद गिद्दीदास की तरफ जाके तो गिद्दीदास में स्टे करते हैं या बड़वई की तरफ चले जाते हैं। स्टे का अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी बस हम लोग चेंज करके तो बाबूसर क्रॉस करेंगे। लीजिए हम लोग बाबूसर पहुंच गए हैं और ऊपर शदीद किस्म की ठंड है क्योंकि बारिश हुई है और इस वजह से मैंने ना तो स्कार्फ उतारा ना ही हेलमेट उतारा और ऐसे ही जो है ना आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो अब जल्दी से नीचे की तरफ चलते हैं क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंड है और इतना ज़्यादा ना तो बोला जा रहा है और हर बंदा यहाँ पे जो है ना वो कांप रहा है। हम लोग जी बाखैरफियत नारान पहुँच गए हैं। वैसा कि तो हमें बाबूसर गांव में बाबूसर विलेज में जो है बारिश आ गई थी, तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर रुके रहे, लेकिन उसके बाद जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हम लोग चलते चलते बाबूसर क्रॉस किया और तमाम पॉइंट्स जो पीछे बेसल वगैरह बड़वई वगैरह सारे क्रॉस करने के बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नारान पहुँच गए और नारान में खैरोफिया से पहुँच गए हैं। रूम हमने मतलब ले लिया और यहाँ पे सामान शिफ्ट करने के बाद अभी खाने की तैयारी करने लगे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि रूम हमने कौन सा लिया और लड़के शिफ्ट हो गए हुए आ रही हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।